सितंबर 2019 आज से 3 साल पहले एप्पल के फर्स्ट प्रो मॉडल्स लॉन्च हुए थे आईफोन 11 सीरीज़ में, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स। एप्पल की 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी हैं। आईफोन 14 इसी साल लॉन्च होने वाला है और SE3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो क्या आईफोन 11 प्रो इतने सभी स्मार्टफोन्स के लॉन्च होने के बाद भी कंसीडर किया जा सकता है 2022 या फिर 2023 में या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं और आईफोन 11 प्रो को फुली रिव्यू करूंगा। आईफोन 11 सीरीज एप्पल ने ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दी है। आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आईफोन 11 प्रो नहीं मिलेगा, लेकिन 11 प्रो मैक्स अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 1,17,100 रुपीज़ फॉर 64 GB वेरिएंट। लेकिन इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स की मार्केट से या फिर OLX से खरीदा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए और सबसे पहले देखते हैं कि क्या आईफोन 11 सीरीज़ की डिस्प्ले आईफोन 12 सीरीज़ और आईफोन 13 सीरीज़ से कंपेरेबल है या फिर नहीं। इस स्मार्टफोन में मिलती है 5.8 इंच की डिस्प्ले, स्मॉलेस्ट इन दी 11 सीरीज़, सुपर रेटिना XDR OLED पैनल सेम वैसा ही जैसा आपको 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ में मिलेगा। एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड पैनल अभी तक एप्पल के किसी भी स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। इस स्मार्टफोन में HDR10 सपोर्ट मिलेगा और आपको HDR10+ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एप्पल की पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी, डिस्प्ले बहुत बेकार है। आपको इस स्मार्टफोन में अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी मिलेगी एंड एक्सेलेंट कंट्रास्ट रेशियो, डॉल्बी विजन सपोर्ट, 1200 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस एंड 82.1% ऑफ हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। आईफोन 11 प्रो और आईफोन 13 प्रो में ऑलमोस्ट सेम पिक्सल डेंसिटी मिलती है ऑफ अबाउट 458 पिक्सल्स पर इंच। स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है 1125 बाय 2436 पिक्सल्स। 13 प्रो में भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं। 11 प्रो में 5.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, वहीं 13 प्रो में 6.1 इंच की। एक तरफ आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन्स मिलेंगी, वहीं आपको आईफोन 11 प्रो ही नहीं बल्कि आपको आईफोन 12 सीरीज में भी सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। आईफोन 13 सीरीज एप्पल की पहली सीरीज है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। आईफोन 11 सीरीज को अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की वजह से स्किप किया जाए कि आईफोन 12 और आईफोन 13 ले लिया जाए, उन दोनों में ज़्यादा बेटर डिस्प्ले है, तो ऐसा नहीं है। आईफोन 11, 12 और 13 तीनों में ही OLED पैनल मिलता है। सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश रेट का फर्क है, वो भी आपको 13 सीरीज में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। 11 सीरीज और 12 सीरीज दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज। बाकी की डिस्प्ले लगभग सेम है, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा तीनों सीरीज में। OLED पैनल आपको 11 सीरीज में भी मिलेगा, 12 सीरीज में भी मिलेगा, 13 सीरीज में भी मिलेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी लगभग सेम, थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। इसके अलावा आपको पिक्सल डेंसिटी भी सेम मिलती है तीनों ही सीरीज के स्मार्टफोन्स में। राउंडेड कॉर्नर्स और कर्व डिज़ाइन की वजह से आईफोन 11 प्रो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है, बहुत ही हैंडी स्मार्टफोन है, पॉकेट में भी काफ़ी कंफर्टेबली फिट होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। वहीं लेटेस्ट आईफोन 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ में शार्प एजेस मिलती हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कर्व डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर शार्प एजेस। मुझे पर्सनली शार्प एजेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि आईफोन 5 मुझे डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था आईफोन 6 या फिर 6s सीरीज़ के कंपैरिजन में। बाकी आपको कैसा डिज़ाइन अच्छा लगता है, कर्व्ड डिज़ाइन या फिर आपको शार्प एजेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस आईफोन 11 प्रो में मैट ग्लास फिनिश मिलती है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस आईफोन पर नहीं पड़ते। एप्पल का बेस्ट फीचर जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एप्पल के स्मार्टफोन्स प्रीफर करते हैं, मेरे ख्याल से 60 to 70% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एप्पल को इस वजह से लेना पसंद करते हैं कि कैमरा बहुत ही शानदार होता है एप्पल के स्मार्टफोन्स का। पहला आईफोन जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया था वो आईफोन 11 प्रो ही था। कैमरा परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव दिया था एप्पल ने। 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस। फ्रंट में भी सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का स्नैपर मिलता है। फोटोज में आपको काफी क्लियर डिटेलिंग मिलेगी, डेप्थ एंड लो लाइट में भी बहुत शानदार फोटोज आती
आती हैं। एप्पल के स्मार्टफोन है तो आप 12 मेगापिक्सल को कम मत समझिएगा, बहुत से 64 मेगापिक्सल कैमराज के स्मार्टफोन से भी बेटर पिक्चर्स आती हैं। आप पहले तो एप्पल के लिए मानकर चलिए, मैंने अभी तक जितनी भी रिव्यू वीडियोस बनाई हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स की, मैंने हर एक वीडियो में ये लाइन ज़रूर बोली है और इस वीडियो में भी मैं बोलने वाला हूँ कि एप्पल क्वालिटी प्रीफर करता है ओवर क्वांटिटी। तो आप नंबर्स मत देखिएगा कि सिर्फ 12 मेगापिक्सल का, ये सिर्फ 12 मेगापिक्सल भी 64 मेगापिक्सल से कहीं ज़्यादा बेटर है। एप्पल्स डीप फ्यूजन इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जूम्ड इन फोटोज़ के भी पिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। टेलीफोटो लेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लो लाइट सेटिंग्स में, लेकिन मेन कैमरा उसको कवर अप कर लेता है। वीडियोज़ भी बहुत ही कमाल की आती हैं, लेकिन अगर हम 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 12 सीरीज़ और 13 सीरीज में बेटर कैमरा क्वालिटी है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है कि आप आसानी से पॉइंट आउट कर सकें डिफरेंस। अगर आप कंपैरिजन वीडियोस देखेंगे तो वहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आईफोन 11 प्रो का कैमरा भी बहुत ही कमाल का है 12 प्रो और 13 प्रो के कंपैरिजन में। तो अगर आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कैमरा ही है और आप इसी वजह से 12 प्रो या फिर 13 प्रो में स्विच करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ कैमरा की वजह से आप स्विच मत करिए। इससे बेटर ये होगा कि आप आईफोन 14 का वेट करिए और जब आईफोन 14 लॉन्च हो तो आप आईफोन 14 को ख़रीदिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आईफोन 11 प्रो और आईफोन 14 प्रो के कैमरा कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। जितना आईफोन 11 प्रो और 13 प्रो में है उससे कहीं ज़्यादा आईफोन 11 प्रो और आईफोन 14 प्रो में डिफरेंस होगा। तो आईफोन 14 प्रो लेना ज़्यादा बेटर होगा, एक अच्छी चॉइस होगी। 3046 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है 18 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ, 50% इन जस्ट 30 मिनट्स। बैटरी बैकअप आईफोन 12 से ज़्यादा बेटर है आईफोन 11 प्रो में, लेकिन आईफोन 13 सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा शानदार बैटरी बैकअप है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है आईफोन 11 प्रो में। iOS 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, अपग्रेडेबल टू iOS 15। एप्पल A13 बायोनिक चिपसेट, वहीं 12 सीरीज़ में एप्पल A14 बायोनिक चिपसेट और 13 सीरीज़ में A15 बायोनिक चिपसेट। प्रोसेसर की बात करूँ तो हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलेगा, डुअल 2.65 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ लाइटनिंग प्लस क्वाड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ थंडर। एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। गेमिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन एप्पल का ही रहता है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर, क्रोम पर, बहुत सारी वेबसाइट्स पर आप जाकर के देखिएगा, वहाँ पर आपको बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन में ज़्यादातर हमेशा टॉप पर आपको एप्पल का ही कोई स्मार्टफोन मिलेगा। गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन्स नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी आईफोन्स जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस और ग्राफिक्स शायद ही किसी दूसरे स्मार्टफोन में मिले। तो अगर आप परफॉर्मेंस की वजह से आईफोन 11 प्रो को स्विच करना चाहते हैं आईफोन 12 प्रो और या फिर 13 प्रो में, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, क्योंकि आईफोन 13 प्रो में A15 बायोनिक चिपसेट मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और ऑब्वियसली A13 से ज़्यादा तो फास्ट होगा ही। इसके अलावा ग्राफिक्स में भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलते हैं। BGMI खेलते वक्त आपको बहुत ही मज़ा आएगा आईफोन 11 प्रो में भी, आपको आईफोन 13 प्रो में भी और आपको आईफोन 12 सीरीज़ के किसी भी मॉडल में। अगर आपने कभी BGMI खेला है तो आपने देखा होगा कि आप कभी कवर ले लेते हो, लेकिन फिर भी आपको एनिमी बहुत ही जल्दी आपको नॉक कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कवर में था लेकिन फिर भी उसने मुझे नॉक कर दिया। ऐसा एप्पल के किसी भी स्मार्टफोन में नहीं होता। अगर एप्पल के स्मार्टफोन में आप कवर में हैं तो आप कवर में ही रहेंगे और आपको कोई भी एनिमी नॉकआउट नहीं कर पाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी को नॉक किया लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के बाद लिख करके आता है कि आपने नॉक कर दिया है, बल्कि फ़ौरन ही लिख करके आ जाना चाहिए था। ऐसा स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की वजह से होता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखती हैं। कभी कभी इंटरनेट की वजह से भी होता है या फिर फ़ोन हीट करने लगे ज़्यादा तो भी होता है, लेकिन एप्पल के स्मार्टफोन्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी किसी भी एप्पल के स्मार्टफोन में। इसके अलावा बाकी के जो फीचर्स आपको मिलते हैं, फेस आईडी मिलेगी, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर और बाकी कंपास बैरोमीटर जैसे आपको सभी सेंसर्स मिलेंगे। कलर ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, मैट स्पेस ग्रे, मैट सिल्वर, मैट गोल्ड, मैट मिडनाइट ग्रीन भी मिलता है। आपका फेवरेट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आईफोन 11 प्रो एक अच्छा स्मार्टफोन है। आप 2022 में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, 2023 में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूं। पहला तो ये कि अगर आपके पास कोई भी एप्पल का स्मार्टफोन नहीं है या फिर आपके पास आईफोन 10 या फिर उससे नीचे का कोई स्मार्टफोन है और आप आईफोन 11 प्रो लेना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड,
तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। कैमरा आपको बहुत ही शानदार मिलता है, परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही कमाल की मिलती है। मैं मानता हूँ कि A15 बायोनिक चिपसेट ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी A13 भी कुछ कम नहीं है। तो अगर आपको ये सेकेंड हैंड स्मार्टफोन अच्छे रेट्स में मिल रहा है और आपका बजट भी कम है, तो मेरे हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको iPhone 13 सेम रेट में सेकेंड हैंड मिल रहा है और आपको iPhone 11 Pro सेम रेट में मिल रहा है सेकेंड हैंड, तो मेरे हिसाब से iPhone 13 सेकेंड हैंड लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। iPhone 11 Pro में कोई भी कमी नहीं है जिसकी वजह से iPhone 11 Pro को 2022 या फिर 23 में ना लिया जाए, सिवाय इसकी प्राइस के। क्योंकि iPhone 14 लॉन्च होने के बाद iPhone 13 का भी प्राइस कम होगा और 12 का भी कम होगा, लेकिन iPhone 11 का इससे ज़्यादा प्राइस कम नहीं होगा, क्योंकि एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेकेंड हैंड आपको मिलता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपको पुराना फ़ोन मिलेगा, तो उसकी उतनी ज़्यादा रीसेल वैल्यू भी घटती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप iPhone 13 सेकेंड हैंड लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप iPhone 12 Pro सेकेंड हैंड लेंगे तो भी iPhone 11 Pro के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रहेगा प्राइस के हिसाब से। बाकी फीचर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से iPhone 11 Pro यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना आप iPhone 12 ना ही आप iPhone 13 में स्विच करिए, बल्कि iPhone 14 का लॉन्च होने का इंतज़ार करिए और आप iPhone 14 में स्विच करिएगा। तो दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको गिव अवे के टर्म्स एंड कंडीशंस बता दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो 30 डेज़ के अंदर 100+ लाइक्स तक पहुँचती है तो मैं एक लकी विनर को 1000 रुपीज़ कैश में दूंगा। इस गिव अवे के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। आपका रैंडमली एक कमेंट चूज़ किया जाएगा और जिसका भी कमेंट आएगा चूज़ करने पर वही विनर होगा और उसको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे 30 डेज़ के बाद। अगर ये वीडियो 100 लाइक्स तक पहुंच रही है तो आप इसको जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स तक पहुंचाइए और कमेंट करिए ताकि आपको 1000 रुपीज़ कैश प्राइस में मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बाकी रिव्यू वीडियोज़ भी देखनी है, मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी हैं। एप्पल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की मैंने रिव्यू वीडियोज़ बनाई हैं, आप जा करके वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सपोर्ट करिए, 10,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी जल्दी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।